दोस्तों आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा और टाइटल भी पढ़ लिया होगा कि आपने ट्रेडिंग में एक काम कौन सा वाला जो काम है जो आप नहीं करते और आप अपना सारा कैपिटल लॉस कर देते हैं, जिसको आम अल्फाज में हम कहते हैं कि अकाउंट का वाश हो जाना। वो कौन सा ऐसा काम है जो मेरे ट्रेडर दोस्त हैं, भाई हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं, उनको समझ लग गई होगी मैं किस वो एक चीज की बात कर रहा हूं, जिसको आप फॉलो नहीं करते तो आपका अकाउंट सारा जो है वो वाश हो जाता है। तो दोस्तों आज मैं फाइनली बात करने वाला हूं मनी मैनेजमेंट की। ट्रेडिंग में मनी मैनेजमेंट का एक कौन सा ऐसा अहम किरदार होता है जिसको फॉलो करके हम अपना टीपी भी आराम से गुण से निकाल सकते हैं और जो है लॉस भी आराम से गुण से जो है वो कर सकते हैं अगर हमने मनी मैनेजमेंट को फॉलो नहीं किया। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर अली और मुझे देख रहे हैं अपने चैनल हैदर एफएक्स लैब में। दोस्तों मेरा टॉपिक यही होता है हर वक्त कि मैं बिगनर जो है मेरे दोस्त भाई उनको मैं प्रो तक लेके जाऊं। मेरा एम ही सिर्फ यही है दोस्तों। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हो तो वीडियोस को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि मेरी आने वाली तमाम जो वीडियो है वो आप तक बराबर पहुंचती रहे। दोस्तों आज जो मेरा टॉपिक है वो यही है कि हमने मनी मैनेजमेंट को जो है आपके सामने रखना है। मनी मैनेजमेंट क्या होती है दोस्तों? देखिए दोस्तों, मनी मैनेजमेंट एक ऐसा हमें चार्ट दिया जाता है, उसमें यह होता है कि एग्जांपल हमारी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हमें लॉस भी बताया गया होता है और हमें प्रॉफिट भी बताया गया होता है कि आपने अगर $100 इन्वेस्टमेंट की है तो आपने उसमें से अपना $10 टीपी निकालना है। अगर आप $200 इन्वेस्ट करते हैं तो आपने जो है वो $20 निकालना है। इसको कहते हैं मनी मैनेजमेंट। अगर आपके लॉस की बारी आए कि आपने इस $100 में से लॉस कितना करना है तो आपने एक काम और करना है। जब भी ट्रेड लेनी है छोटे से छोटे कैपिटल की लेनी है, मींस अगर आपके अकाउंट में $100 है अवेलेबल खड़ा है तो आपने कोशिश करनी है $4 से $5 ही अपने रिस्क को रखना है। इससे ज्यादा अपने रिस्क को आपने नहीं रखना। जो बिगनर हैं उनकी बात की जा रही है, उन्होंने अपने जो रिस्क है उसको छोटा ही रखना है, बड़ा नहीं करना। ठीक है, मनी मैनेजमेंट इसको कहते हैं। ठीक है, और आप इसमें आ जाते हैं अब रिस्क पे भी। हमने लॉस का जो रिस्क है मैं आपको प्रैक्टिकल भी आगे करके समझाता हूँ लैपटॉप पे। आपको हम प्रैक्टिकल भी समझाता हूँ कि आपने मनी मैनेजमेंट को कैसे फॉलो करना है। और आपको फिलहाल मैं भी ये बता रहा हूँ कि जो लॉस है ऐसे ही सेम आपने अपना जो लॉस है वो रख लेना है $10। एग्जाम्पल प्रॉफिट भी $10, लॉस भी अपना $10 ही रख लेना है। आपने भी डेली की बेस पे आपने $3 के हिसाब से 3 ट्रेडें प्लेस करनी है। ठीक है, अगर खुदा ना खास लॉस हो जाती है, वैसे तो 3 की 3 लॉस नहीं होती। ठीक है, 1-2 दिन हो जाती है लाजमी। एक लॉस हो जाए तो बड़ी बात है, वरना 1-2 दिन होती है। उस बेस पे अगर आपकी 3 की 3 भी लॉस हो गई है तो आपने अपने चैप्टर को आपने अपने चार्ट को क्लोज कर देना है। ठीक है, आपने नेक्स्ट डे का इंतजार करना है, दिमाग को फ्रेश रखना है, चार्ट को एनालाइज करना है, दोबारा से आपने मार्केट में एंट्री लेनी है। ठीक है, आपने ये नहीं करना मनी मैनेजमेंट फॉलो किया ही नहीं है, लॉस करते गए $3 लॉस 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 लॉस, खत्म कैपिटल सारा आवाज। अगर आप मनी मैनेजमेंट को दिमाग में रखते हैं कि नहीं मैंने मनी मैनेजमेंट के चार्ट को दिमाग में लेके चलना है, तो आप कभी यकीन करें फ्लॉप हो ही नहीं सकते, आप कभी लॉस कर ही नहीं सकते। और यहाँ पे आ जाती है टीपी की बात। तो आपने टीपी को भी अपना $10 से बढ़ाना नहीं है। $10 जैसे भी हुआ आपने विड्रॉ लगाना और मार्केट से फौरन गायब हो जाना है, बस। इससे आपने बढ़कर कोई काम भी नहीं करना। आपने ये भी नहीं कहना कि यार मैं 15 निकालूं 20 निकालूं, नहीं। अगर आपके $10 भी बढ़ने हैं तो बहुत है मनी मैनेजमेंट के हिसाब से। मजीद मैं आपको लैपटॉप पे समझाता हूँ, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करता हूँ कि मनी मैनेजमेंट क्या तरीके है। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो अब ये हमारे पास एक शीट आ गई है मनी मैनेजमेंट की। ठीक है, देखिए अगर हमारे पास बैलेंस है $10 तो हमारा डेली का टीपी जो है वो है $2.50। ठीक है, हम इससे ज़्यादा टीपी नहीं निकालेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास है $12 तो हम 3 निकालेंगे। ऐसे करते करते अगर हमारे पास कोई 100 के करीब डॉलर हैं, जैसे 93, तो हमारा टीपी होगा वो $23 का होगा। ठीक है, टोटल अमाउंट मिला के 93 और 23 को मिला के $116 जो है वो बनेंगे हमारे। ठीक है, कहने का मकसद है ये एक मनी मैनेजमेंट शीट है। ठीक है, इसमें अगर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो है $10 तो आपका जो टारगेट होगा वो $2 का होगा। अगर आपके पास समझ लें कि $227 हैं तो आपका जो टीपी होगा वो $56 का होगा। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं। अगर आपके पास $555 हैं तो आपका टीपी जो है वो $133 का होगा। ये टोटल जो है एक्सपेक्टेड जो है अमाउंट वो सारी यहाँ पे शो करवा रहा है। यानी आपने इस हिसाब से मनी मैनेजमेंट का 10% जो है अपने मनी मैनेजमेंट को देना है। अब मिसाल के तौर पर जैसे हम ट्रेडिंग चार्ट में आते हैं, अब यहाँ पे जो एग्जांपल मैं ट्रेड प्लेस करता हूँ, फॉर एग्जांपल डाउन की 3 ट्रेड प्लेस करता हूँ, मेरे पास जो अमाउंट खड़ी है वो खड़ी है $100। मैंने 3 ट्रेड प्लेस की, अब देखते हैं ये विन जाती है या लॉस होती है। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा बड़ा कर लूँगा, इस पर मैं आपको थोड़ा समझाने वाला हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 ट्रेड प्लेस की है कि आपको समझ आ जाए। अब यहाँ पे मेरे $100 के हिसाब से यहाँ पे मेरी कितनी होनी चाहिए थी? $93। तो मेरी जो मेरा प्रॉफिट है टीपी है वो 23 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो आप 23 ना भी रखें तो कोई मसला नहीं है, 10 भी रख लें तो बहुत है।
$10 भी अपना नया नया टीवी आप रख लें तो बहुत है अमाउंट। देखिए दोस्तों, अब मेरा लॉस हो गया ये ट्रेड, मेरी लॉस भी चली गई है। देखें, ये मैंने लगाई तुक्के में थी, मैंने चार्ट को एनालाइज वगैरह नहीं किया, ये मेरी जो है वो लॉस हो गई है। मेरा पीछे जो है अकाउंट बच गया वो है $91 का, यानी कि मेरा $9 जो है वो मेरा नुकसान हो चुका है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मैंने ये नहीं कि और ट्रेडें प्लेस कर देनी है इस तरह गुस्से में आके और ट्रेडें प्लेस करके अकाउंट को 70 पे लाना, नहीं। मेरा हक ये बनता है, यहाँ पे जो मेरा बेसिकली हक बनता है वो ये बनता है कि मैं इसको ऐसे क्लोज कर दूं, ठीक है, इस तरीके से क्लोज कर दूं, मेरा हक ये बनता है। ये तो वाकई में क्लोज हो गया है। अच्छा, जो मेरा हक बनता है यहाँ पे वो ये बनता है कि मैं इसको जो है वो क्लोज करके चला जाऊं और नेक्स्ट डे दोबारा आऊँ, अपने जहन को फ्रेश करके, अपने माइंड को सेट करके दोबारा आऊँ। ये नहीं कि बैठा रहूँ और अपना जो कैपिटल है उसको जीरो कर दूँ। इसकी बजाय मुझे चाहिए मैं लैपटॉप को बंद करके भाग जाऊँ। क्यों, मेरे से गलती हो गई, अब लॉस तो हो गया। नेक्स्ट डे जब मैं दोबारा आऊँगा, तसल्ली के साथ बैठना है, चार्ट को एनालाइज करना है फिर से। अच्छा, मैंने जैसे डबल ट्रेड लिए ना, ऐसे समझ लें कि ऐसे करके मैंने ट्रेड ली है काफ़ी सारी, आपने कभी भी ऐसे ट्रेड लिए नहीं। एज अ बिगनर के लिए मैं उसे यही कहूँगा, वो $3 की एक ट्रेड ले, विन हुई तो विन हुई, लॉस हुई तो लॉस हुई। ऐसे इकट्ठे ट्रेड न लेगा तो लॉस ही करेगा, पक्की बात है वो अपना। तो दोस्तों, मैं भी करता हूँ मेरी आज की जो वीडियो है वो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।